हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं ईएपी का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्राइडे की ट्रेड के लिए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि जो आज की कॉल दी गई थी जिसमें से स्कॉट बना रॉकेट, आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। दो स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने सुपर प्रॉफिट दिया और एक स्टॉक ऐसा जिसने सुपर डुपर प्रॉफिट दिया, जिसमें से स्कॉट की जो गेन है आज की 5% की थी। डॉक्टर रेडी मैंने कल बाई दिया था 3865 पे और बोला था कि 3975 तक हम मूव देख सकते हैं 2 दिन के अंदर, और उसने 394050 तक हाई आज लगाया। उसी तरीके से सीएससी को मैंने कल बोला था कि आपको सिर्फ एक दिन नहीं, आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसको रडार पर रखना है। बड़ी फॉल दिख रही है और लेवल तो हमारा वो जो था प्रीवियस वाला वो नहीं आया, लेकिन मैंने लाइव में 2 बार सेल दिया, जिसमें से दोनों बार में इन रिस्पेक्ट ऑफ एसएल बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। एक बार नहीं 2 बार सेल कराया मैंने। दूसरी चीज, कैडिला को शिकार के लिए बोला गया था। शिकार स्टॉक न्यूज के बेसिस पे वन साइडेड स्मॉल प्रॉफिट मिला। पॉलीमेड को बाई दिया गया था कल एक लेवल के ऊपर, उसमें 3 पॉइंट मिले। एचयूएल जिस लेवल से मैंने बोला था कि 1900 के नीचे आपको एक टारगेट मिलेगा 1800 तक, लेकिन सेटल होने के बाद बोला गया था वो 1900 तक सेटल नहीं हुआ, सडनली जो है आया और फॉल देके चला गया। सेटल होने का मतलब कि प्रॉपर्ली ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक न्यूज में था। एचयूएल पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कस भी करूंगा थोड़ी देर, ताकि आपको फ्यूचर का मैं व्यू भी दे पाऊं। जेएसडब्ल्यू स्टील को हमने क्लोज कराया 1 पॉइंट कैसल में, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील ने जो है 1.5% की मूव दी अपने बाइंग लेवल से, बाद में दी, लेकिन हमने उसको रिस्क लगा तो 1 पॉइंट कैसल में जो है क्लोज करा दिया था। एसएल टेक को मैंने सेल भी दिया था कि जब राई जाए तो सेल कीजिए, उसके बाद एक अच्छी खासी राई जाई और डे लो पे जाके क्लोज हुआ। एनआईटी टेक कल हमारा एक एसएल लिया था, कल से रडार पे था सेल के लिए, और आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने बोला कि सेल के लिए रडार पर रखिए, और वन साइडेड जो है 6% की फॉल दिया, जिसमें से हमारा जो टारगेट बुकिंग था 5%, और वो ऐसी फॉल थी कि वन साइडेड मिली है तो उसमें कोई टेंशन नहीं कितना टारगेट ना मिला हो। इसके बाद लिकर स्टॉक का मैंने बोला था कि बाइंग इन डिप रखिए, उसमें से मैकडोनल्ड ने अच्छी मूव दी, और यूनाइटेड ब्रेवरीज तो नहीं चला, वो 100 गिरता ही चला गया, तो उसने फॉल तो दिया लेकिन उसने कभी सिग्नल भी नहीं दिया बाई के लिए। हाँ, मैकडोनल्ड ने प्रॉपर तरीके से फॉल दिया और आराम से सिग्नल दिया, तो मैकडोनल्ड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रॉफिट लिया होगा। जो हमारा कंक्लूजन है आज की कॉल का, सेम वही 90% की एक्यूरेसी, एंड बहुत लोगों ने अच्छे प्रॉफिट बनाए। लोगों ने कमेंट भी किया, थैंक यू सो मच कमेंट के लिए, एंड कई लोगों ने व्हाट्सअप भी करके बताया कि सर योर कॉल इज रॉकिंग, तो थैंक यू सो मच किसी भी अपडेट के लिए। बट मैं चाहूँगा कि आप जो भी अपडेट है यूट्यूब पे दिया करें, ताकि जो नए लोग विजिट करें चैनल पे उनको एक कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि सब लोग क्या है कि सारे यूट्यूब चैनल को, सारे टेलीग्राम को एक ही नज़र से देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कमेंट ऐसा है कि लोग इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को किसी दूसरे नज़र से देखें, उनको बिलीव हो कि यस यहाँ पे जो है फ्री की जो कॉल मिलती है उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं, ना कि सिर्फ देख सकते हैं। और अगर हम हर कॉल पे ट्रेड लेंगे छोटे छोटे क्वांटिटी में, तो हम डेली जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट को हम इकट्ठा करके इस ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम लाइफ लॉन्ग जो है प्रॉफिट बना सकें। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एचयूएल देखिए, हो सकता है कि कई लोग एचयूएल पे बाई दे रहे हो, ये भी बोल रहा हो कि एक्युमुलेशन का अच्छा जोन है। मुझे भी पता है कि 1900 के नीचे जो है जो लेवल है उसके बीच में एक बहुत अच्छा लेवल था और उस लेवल पे जो बाई दिया जा सकता था, लेकिन जो एफएमसीजी का जो फंडामेंटल व्यू है यहाँ पे वीक हो गया है थोड़ा सा। और मैंने, आप लोगों को याद होगा, पिछले 2 वीक से पहले बोलना स्टार्ट कर दिया था कि एफएमसीजी में सेलिंग आने वाली है, सेलिंग आने वाली है। और आज डाबर, मैरिको और एचयूएल तो खैर हम लोगों ने 2500 से सेल कराना स्टार्ट कर दिया था, आज आप देख रहे हो कि कहां पर है। और उसके पहले हम ही लोगों ने जब बाई करा था, जब पूरी दुनिया बोल रही थी कि एचयूएल 1 साल तक नहीं चलेगा 1800-1700 के लेवल पे, और वहां से जो है नॉन स्टॉप एचयूएल ने जो है लाइफ टाइम हाई बनाया। तो ये जो क्या है ना कि जो चैनल का नाम है ना ईएपी एडवांस प्रेडिक्शन, वो ऐसे नहीं रखा गया है। यहाँ पे जो लेवल आपको दिया जाता है, जो व्यू दिया जाता है, उस लेवल पे दिया जाता है जहां पर किसी को भनक नहीं लगती है कि इस स्टॉक में क्या होने वाला है। रिजल्ट हर एक स्टॉक का जो प्रेडिक्शन है आपके सामने है। चाहे आरबीएल ले लो जिसको सेल कराया गया था 3 डिजिट से 2 डिजिट का लो लगा, उसके पहले यश बैंक को ले लो, बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं, तमाम जो है कॉल्स पड़ी हुई है, किसी को भी आप उठा के देख सकते हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो उसी तरीके से जो एचयूएल का व्यू है ना नेक्स्ट क्वार्टर तक, उसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डाउन हो रही है और उसका फंडामेंटल वीक हो रहा है। अगर आप 1800 पे हो सकता है एक्युमुलेशन करो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे 1400 का टारगेट दिख रहा है, 1400 पे एक्युमुलेशन मिलेगा, तो मैं 1400 का वेट क्यों ना करूं। ठीक है, बाकी पैसा आपका है, हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाउंस आ जाए,
और वो बाउंस आएगा तो वो आप समझ लीजिए सीधा ट्रैपिंग बाउंस है। एक्चुअल में जो फंडामेंटल बाई है वो नहीं दिख रहा है। एग्जांपल के लिए आप पेंटी स्टॉक को देखोगे, पेंटी स्टॉक बहुत चलते थे लेकिन अभी आगे आने वाले नहीं चलने वाले। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जो बेसिक अर्निंग होगी ना वो बेसिक खर्च में ही जाएगी। सबकी पेमेंट जो है सैलरी कट होने वाली है, इनकम कम होने वाला है, तो लग्जरी पे लोग ध्यान नहीं देंगे। आप खुद सोचो कि आप अपना घर पेंट कराओगे या सबसे पहले राशन लेके आओगे जब भी नॉर्मल सिचुएशन होगी या इस सिचुएशन में। तो वही कहानी है, एक्चुअल में कुछ बेसिक चीजें हैं जिसका हम यूज करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा लग्जरी चीजें हैं। ठीक है, तो लग्जरी चीज़ों का जो वॉल्यूम है वो डाउन होगा। अब मुझे लग रहा है कि जो ये मैंने बात बताई लग्जरी वाली, इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं HUL पे जो है बेयरिश व्यू दिया हूँ। और ऑलरेडी GSK कंज्यूमर ने जो है 6% अपना स्टेक सेल कर दिया, वो भी बाजार के नीचे रेट पे। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी नीचे रेट पे स्टेक सेल होता है तो आने वाले कुछ टाइम के लिए जो स्टॉक है वीक ही हो जाता है। डेफिनेटली 1-2 दिन में हो सकता है कि आपको बाउंस भी दिखे थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उनके लिए तो यही रहेगा कि आप वेट कीजिए, आपको और नीचे के जो है मौके मिल सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है लेकिन आने वाले 1-2 क्वार्टर तक आपको पेन दिखेगी। मैंने ट्विटर पे न्यूज़ भी शेयर की है, आप उस न्यूज़ को पढ़ भी सकते हो। तो आइए अब शुरू करते हैं। कल का जो फर्स्ट स्टॉक है RBL बैंक, ये जो कॉन्ट्रा कॉल मैंने दिया है क्योंकि आज बहुत लोगों की पोजीशन इस पे जो है नेगेटिव साइड बनी हुई है। कुछ लोगों को ये पता था कि रिजल्ट खराब आएगा और आपको पता ही है कि मार्केट हमेशा सरप्राइज करता है, तो ये जस्ट ट्रैपिंग कॉल है। ठीक है, आपको बाई करना है 136 के ऊपर ही, प्रॉपरली सस्टेन लेने के बाद या गैप अप खुले और गैप अप सस्टेन हो जाए तब आप बाई कर लीजिएगा। 136 के ऊपर बाई होगा, 130 का SL है क्योंकि थोड़ा सा वोलेटाइल होगा, रिजल्ट आया उसका पहले से। और अगर ये 136 के ऊपर निकला तो 5 से 10% की मूव भी RBL में आ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि RBL में शॉर्ट बहुत हैं और जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी लोगों के दिमाग में खराब की थी और RBL ने जो है थोड़ा सा रिजल्ट जो है सरप्राइज पेश कर दिया। तो आपको पता है कि मार्केट में हमेशा ऐसी मूव ऐसी न्यूज जो है आती रहती है। तो स्ट्रिक्टली अगर 136 के ऊपर आराम से निकल रहा है तो आप इसको बाई कीजिएगा 130 के SL से। जो हमारी नेक्स्ट कॉल है वो है हीरो मोटरकॉर्प। हीरो मोटरकॉर्प का आपको सेल करना है 1980 के नीचे, आपका SL होगा 2000 का। ठीक है, 20 पॉइंट का SL से आपको सेल करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस आज भी हमारे रडार पे था सेल के लिए और 662 के नीचे ही सेल दिया था, हालांकि उसका लो है 6635, तो हम इसको फिर से कल के लिए रडार पे रखे हैं 662 के नीचे SL 673, क्योंकि IT में मुझे अभी थोड़ी सी फॉल दिख रही है तो IT को इसीलिए इसमें जो है मैंने इन्फोसिस को लिया हुआ है। 1-2 दिन में जो है एक अच्छी फॉल जो है मिलनी चाहिए, उसी के लिए मैं इसको दूसरे दिन भी अपने रडार पे लेके चल रहा हूँ और आप लोगों को जो है दूसरी कॉल भी अगेन दे रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है फ्यूचर लाइफस्टाइल, देखिए ये कल के सर्किट वाला स्टॉक है। अगर इनकेस ये 147 के आसपास खुलता है तो आप प्रीबिट डाल के बाई कर लेना, अदरवाइज अगर सर्किट पे खुल गया तो फिर छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि अगर पहले से सर्किट में खुल जाएगा तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी। 5% सर्किट के साथ खुलेगा, लो वॉल्यूम स्टॉक है, सर्किट में ही बंद हो जाएगा तो एंट्री मिलेगी नहीं, वहां पे फिर बाई करना कोई मतलब नहीं है। तो अगर 147 के आसपास खुले आपको दिखे प्री मार्केट में तो बिट डाल के बाई कर लेना 2 रुपए के सेल से, अदरवाइज आप इसको फिर छोड़ देना क्योंकि ये कल के सर्किट वाला स्टॉक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को आपको बाई करना है 462 के ऊपर विथ SL 445। इंडसइंड बैंक बाई होगा हमारा, स्ट्रिक्टली होगा बाई 462 के ऊपर ही और SL होगा हमारा 445। वैसे इसको डिप में भी बाई कर सकते हैं लेकिन कल फ्राइडे है इसलिए मैंने इसको डिप में बाई नहीं दिया है। ये ऐसा स्टॉक है कि आप कहीं भी मिले बीच में तो आप इसको बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 20,107 और सपोर्ट 18,650। आप लोगों ने देखा होगा आज के ट्रेड में कि जैसे कल स्क्रिप्ट लिखी गई थी इंडेक्स की, वैसे ही स्क्रिप्ट ने आज फॉलो किया। मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट दोनों साइड ट्रेड करेगा। मार्केट की जो अंडरटोन है वो नेगेटिव है, लेकिन अगर आप लो पे सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिसने भी लो पे सेल किया सबको लॉस हुआ होगा और जिसने राइज पे सेल किया है, बॉटम पे बाई किया, दोनों साइड से प्रॉफिट मिला होगा। एग्जांपल के लिए आप इसके स्टॉक के मूव को उठा के देख लो। लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मार्केट में हो क्या रहा है और मैंने आपको एक दिन पहले समझा दिया था कि मार्केट में यही होगा। तो ये डिफरेंस है, लोग एक लेवल देते हैं सिर्फ ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और साथ में कुछ नहीं बताते हैं। जब रेजिस्टेंस से ऊपर जाता है तो बोलते हैं 100 पॉइंट गेन, जब सपोर्ट से ऊपर जाता है तो बोलते हैं 100 पॉइंट गेन और जब रेजिस्टेंस से नीचे गिरता है तो बोलते हैं 200 पॉइंट गेन। लेकिन मैं आपको क्लियर यहाँ पे बता के जाता हूँ कि कल जो मार्केट है वो कैसे चलने वाला है। और आप पिछले एक वीक की वीडियो एक वीडियो उठा के देख लो। अगर आप आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो
तो आपको हर एक वीडियो में वही मिलेगा मार्केट का मूवमेंट जो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। एग्जाम्पल, आज एक्सपायरी थी, आज के लिए मैंने क्या बोला था कि मार्केट दोनों साइड है लेकिन अंडरटोन नेगेटिव है। अगर आप बॉटम पे सेल करोगे या टॉप पे सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। आपको बाई करना है बॉटम पे, सेल करना है टॉप पे। और आप देख लो, जहां भी मार्केट ने राइज लिया है वहां पे फॉल दिया है, जहां भी मार्केट ने डिप लिया है वहां पे फिर राइज दिया है। तो दोनों तरीके से आपको प्रॉफिट मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हेल्प हुई होगी इंडेक्स के मेरे रिव्यू से। दोनों इंडेक्स के लिए सेम व्यू था। अब निफ्टी का जो हमारा कल का रेजिस्टेंस होगा वो होगा 9383 और सपोर्ट होगा 9050। अब यहाँ पे ध्यान से कल के लिए व्यू सुने कि कल मार्केट में क्या पॉसिबल है। देखिए, कल मार्केट में पॉसिबल है वन साइडेड सेल की। ठीक है, कल जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में जो है वन साइडेड जो है सेल होनी चाहिए। अब डिपेंड ये करता है कि कल निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे प्रॉपरली सस्टेन ले रहा है कि नहीं ले रहा। वो है 9150 का लेवल। अगर निफ्टी 9150 के नीचे 10 से 15 मिनट ट्रेड ले लेती है तो आप ये समझ लेना कि मार्केट जो है फिर वन साइडेड गिरेगा। अदरवाइज अगर निफ्टी 10 से 15 मिनट इसके नीचे ट्रेड नहीं ली, भले एक बार नीचे आई और वापस चली गई, उस वाले की बात नहीं हो रही है, अगर उसने उसके नीचे ट्रेड नहीं लिया तो मार्केट फिर फॉल नहीं देगा, फिर मार्केट जो है अपने आप को संभाल लेगा। इसलिए प्रॉपरली है कि बिल्कुल 9150 के नीचे अच्छे से ट्रेड होना चाहिए 10 से 20 मिनट, उसके बाद ही जो है वो लेवल वैलिड होगा। अदरवाइज आपको फिर फॉल नहीं दिखेगी। अभी क्या है कि जो डेटा मार्केट में मिला है वो डेटा काफी कम है। मैंने आपको न्यूज भी बताई थी, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट जो है एक वेट कर रहा है न्यूज का। और मैंने आपको बताया कि कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, उसने बताया कि सारे सेक्टर के लिए जो है मतलब प्लानिंग चल रही है कुछ रिलीफ देने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है इसी चीज का वेट कर रहा है। अल्टीमेटली मार्केट जो है एक दिन हो सकता है कि आपको गलत मूव देके और ट्रैप करके फिर अदर साइड में बिग मूव दे दे। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप पोजीशन अभी लाइट रखिए जब तक मार्केट की एक डायरेक्शन जो है ओपन ना हो जाए। ठीक है, और वो ओपन होगी उसके पहले एक रॉन्ग मूव आएगी और उसके फिर अपोजिट में जो है मूव आएगी एक्चुअल वाली जो मार्केट की मेन मूव होगी। तो आप लोगों को भी वेट करना है इंडेक्स पे, स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल लेके चलना है और अभी कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा कोई भी बड़ी पोजीशन, स्पेशली ऑप्शन के लिए। आज जितने भी ऑप्शन बायर थे उसमें से जिन लोगों ने भी बीच में बाई किया होगा उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला होगा। जो हमारे स्टूडेंट है उन्होंने प्रॉफिट कमाया क्योंकि उनको पता है कि बाई कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, क्योंकि उनका सब कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से हमने क्लियर कराया हुआ है। लेकिन जो फॉलोअर हैं उन्होंने अगर हमारे से ट्रेनिंग नहीं ली है तो उनको नहीं पता चला होगा। आप देखो हमारे चैनल पे जो है मैंने ऑप्शन सेल का भी स्नैपशॉट दिया है, ऑप्शन बाई का भी दिया और सब में प्रॉफिट है। हमारे इवन स्टूडेंट ने कई सारे स्टूडेंट जो ऑप्शन सेलिंग की तरफ अब डाइवर्ट हो गए बिग ट्रेडर की तरफ, उन लोगों ने कॉल को सेल किया और कॉल की वैल्यू 0 तक गई है। तो सोचो कैसे उन्होंने कॉल पिक किया। और इवन मेरे से भी जिसने व्यू मांगा था तो मैंने कल बता दिया था कि क्या सेल करना है प्री मार्केट में फर्स्ट हाफ के लिए, और फर्स्ट हाफ का उस हिसाब से जो है सेल था। फर्स्ट हाफ हमारा पुट सेल था क्योंकि मार्केट गैप डाउन के साथ खुलेगा और वहां से बाउंस देगा। क्लियर व्यू था, मार्केट ने ओपनिंग की, थोड़ा नीचे गया और वहां से शार्प प्राइस दिया, पुट की वैल्यू 0 हो गई। अगेन राइट पे कॉल सेल कराया, कॉल के बाद मार्केट ने फॉल दिया, कॉल 0 हो गई, दोनों साइड से प्रॉफिट। तो ऐसी अगर मैजिकल ट्रेडिंग चाहिए आपको, ऐसी मैजिकल एजुकेशन चाहिए तो आप EFB को ज्वाइन कीजिए। और मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि ये जो वर्क करने का तरीका है, स्पेशली जो इंट्राडे में हमारा जो ब्रह्मास्त्र है जो मैं देता हूँ, आपको दूसरा कोई नहीं देने वाला है। और जिस हिसाब से मैं एंट्री एग्जिट क्लियर कराता हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई और जो है इस वैल्यूएबल फीस में तो कोई करा रहा होगा। क्योंकि मेरे पास जो भी स्टूडेंट आए हैं प्रीवियस से सीखे हुए, हायर अमाउंट पे करके, उनका फीडबैक यही है कि सर ये जो एजुकेशन है कहीं नहीं मिली इतने जो है स्मार्ट टोकन में। तो जिसको भी सीखना है आप नेक्स्ट बैच को ज्वाइन कीजिए। बैच जो है बहुत जल्द है और सैटरडे को हमारा डेमो होगा। जिन लोगों ने भी कल डेमो के लिए कमेंट किया उनको डेमो चाहिए, जस्ट कनेक्ट रहिएगा टेलीग्राम पे, उस डेमो की लिंक जो है टेलीग्राम पे दी जाएगी। और सैटरडे नाइट 9 o'clock जो है हमारा डेमो होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कीजिएगा। कल फ्राइडे है, ट्रेड आराम से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।